ड्रामा सीरियल यानी में आज ही एपिसोड में नवीन जया की गोलियां खा लेती है और जब वो बेहोश हो जाती है काम वाली से नाश्ते का पूछने के लिए आती है तो देखती है कि नवीन वहाँ बेहोश गिरी होती है। वो शोर मचा देती है कि नवीन आप भी बेहोश हो गई हैं, नवीन आप भी बेहोश हो गई हैं। सारे भागते वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि नवीन वहाँ बेहोश गिरी होती है। उसकी मम्मा उसको उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं उठ रही होती। इतनी देर में उसकी मम्मा के हाथ में वो दवाइयों की शीशी आ जाती है जो गोलियां खा के नवीन ने से खुदकुशी करने की कोशिश की होती है। वो शोर मचा देती है कि ये देखो इसने सारी गोलियाँ खा ली हैं, एम्बुलेंस को कॉल करो फटाफट। सारे एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। नवीन को अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर साहब बताता है कि नवीन मर चुकी है, उसने खुदकुशी की है, उसने जहर की गोलियां खाई हैं। सारे इतना रोते हैं। अब उसकी मम्मा तो बेहोशी हो जाती हैं और बाकी सारे बड़ा रोते हैं। ज़रबाब और ज़ुहैब का बुरा हाल हो जाता है रो रो के, लेकिन वो सारे रो रहे होते हैं। लेकिन किरण बड़ा परेशान खड़ी होती है। किरण को सोच रही होती है कि इसने खुदकुशी क्यों कर लिया, इसने कहीं कामरान के धमकाने की वजह से डर के खुदकुशी तो नहीं कर ली, अब उसका नाम तो नहीं आ जाएगा। वो सारी बातें सोच रही होती है। तो नवाल उसको देख रही होती है और उसको हैरान हो रही होती है देख के कि इसको इतना दुख क्यों हो रहा है। तो सारे जाते हैं, देखते हैं कि कमरे में नवीन को बिस्तर पर लेटाया होता है, उसके ऊपर चादर डाली होती है। जब उसके ऊपर चादर हटाते हैं तो सारे चीख मार के रोना शुरू कर देते हैं। तो सारे बहुत रोते हैं। फिर उसका जनाजा घर लेके आ जाते हैं और घर में उनका जनाजा पड़ा होता है। उसकी मम्मा का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। उसके भाई भी बहुत गमज़दा होते हैं। सारे वहाँ पे बैठे होते हैं। इतनी देर में किरण अपने कमरे में जाती है और जाके कामरान को फ़ोन करती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया है नवीन के साथ कि उसने खुदकुशी कर ली है और वो मर गई है। कामरान कहता है कि क्या ये आप क्या कह रहे हैं, उसने खुदकुशी कर ली है। वो कहती है कि हाँ उसने खुदकुशी कर ली है, तुमने ऐसी कौन सी टेंशन उसे दी है या ऐसा क्या तुमने किया जिसकी वजह से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली है। कामरान कहता है कि ये तो बहुत गलत हो गया, उसने क्यों खुदकुशी की है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मेरी बात में यकीन करो, मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया जिस पे। किरण कहती है मुझे नहीं पता, अब सारी इन्वेस्टिगेशन होगी और तुम्हारा नाम आएगा, देखो तुम जेल में जाओगे। कामरान कहता है अगर मैं जेल में गया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम भी मेरे साथ ही जेल में जाओगी। कामरान किरण को कॉल करता है और कहता है कि तुम ऐसा करो फटाफट नवीन का मोबाइल छुपा दो क्योंकि उसका मोबाइल ही एक ऐसी जगह है जो हमें पकड़वा सकता है। किरण कहती है चलो ठीक है। वो फटाफट कमरे में जाती है तो जाके उसका मोबाइल उठा लेती है जहाँ पे वो पैसे भी देखती है जो नवीन ने उसको देने के रखे होते हैं। वो फटाफट मोबाइल छुपा के वहाँ से ले जाती है। पुलिस उसके पास कहती है कि आपने क्या अपनी बेटी की खुदकुशी की रिपोर्ट नहीं लिखवानी। उसके पापा कहते हैं कि नहीं हमने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी, रिपोर्ट लिखवाने से हमारी बेटी वापस थोड़ी आ जाएगी। लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं ये कत्ल का मामला कोई छोटी बात नहीं होती, जिसने आपकी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक किया है उसे खुदकुशी करने में मजबूर कर दिया कि आप सज़ा नहीं दिलाना चाहेंगे। उसके पापा कहते हैं कि पहले तो पापा इनकार करते हैं लेकिन ज़ुहैब बड़ा कहता है कि नहीं पापा आपको उसको ज़रूर सज़ा दिलानी चाहिए जिसने हमारी बेटी के साथ ऐसा किया है। हमें पता तो करना चाहिए कि हमारी बेटी ने खुदकुशी की किस वजह से है। जिस पर वो कहते हैं उसके पापा कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने कह दिया ना, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। ज़रबाब भी कहता है कि ज़ुहैब अभी फ़िलहाल चुप कर जाओ, पापा सदमे में है, अभी उन्हें मत कहो, जब बाद में देख लेंगे। किरण की मम्मा भी वहाँ पे पहुँच जाती हैं। सारे वहाँ पहुँचे होते हैं। नवीन की मम्मा का रो रो के बुरा हाल हो गया होता है। वो कहती है कि हम तो उसकी शादी की तैयारियाँ कर रहे थे और इसने खुदकुशी कर ली है। जिस पर उसके ज़रबाब और ज़ुहैब सबको बारी बारी करके नवीन की बातें याद आ रही होती हैं जो नवीन ने उनसे बातें की होती हैं या जो वक्त नवीन के साथ गुजारा होता है। सबको बारी बारी वो वक़्त याद आ रहा होता है।